हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपनी यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का जो विज्ञान का पेपर होता है इसको हम लोग करने वाले हैं और ये पेपर नंबर जो है 3 है, ठीक है। इसके पहले हम लोग जो है 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं जिसमें जो है 30-30 क्वेश्चन करके 60 क्वेश्चन बिल्कुल समाप्त कर चुके हैं। इसमें हम लोग जो है 61 नंबर से जो है करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन देखने को मिलता है आप सभी लोगों को 2016 से लेकर 2023 तक के जो है प्रश्न देखने को मिलता है और राजन सीरीज हम लोग कर रहे हैं। इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोग पीडीएफ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसमें जो है हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न कर रहे हैं, तो चलिए अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम लोग जो है 61 नंबर से जो है स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि कंपोस्ट खाद जो है बनाई जाती है। जो कंपोस्ट खाद होता है यह जो है किससे बनाई जाती है? गोबर से बनाया जाता है या कूड़ा कचरा से बनाया जाता है या इनमें से जो है दोनों? यहाँ पे कह रहा है आ और बा दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कंपोस्ट खाद जो बनाई जाती है गोबर से भी बनाया जाता है और कूड़ा कचरा से बनाया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है पत्तियों से भी बनाया जाता है और इसको जो है सड़ाकर ये कंपोस्ट जो है बनाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका गोबर भी सही हो जाएगा और कूड़ा कचरा भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सा ए और बी दोनों सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 62 नंबर में दिया हुआ है कि नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे होते हैं। पौधे मतलब बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है अति शीघ्र गति से या धीमी गति से बढ़ते ही नहीं है या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो पौधों पौधों के लिए जरूरी होता है, NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है अतिशीघ्र गति से जो है बढ़ता है पौधा। जब नाइट्रोजन उर्वरक जो है डाला जाता है, नाइट्रोजन की उपस्थिति रहती है, मतलब नाइट्रोजन के द्वारा जो है पौधे अतिशीघ्र गति से बढ़ते हैं। उसके बाद में 63 नंबर में दिया हुआ है यहाँ पे कि जूल मात्रक है। जो जूल होता है ये किसका मात्रक होता है? ये क्वेश्चन जो है 2020 में आपके एग्जाम में पूछा गया है। कार्य का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है या शक्ति का मात्रक होता है? तो जूल जो होता है ये कार्य के साथ साथ जो है ऊर्जा का भी मात्रक होता है, ठीक है। अब कार्य बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बराबर होता है F × D cos थीटा, ठीक है। F न्यूटन में होता है। यहाँ पे डब्ल्यू का मान जो है जूल हो जाएगा। और उसके बाद में जो एनर्जी होता है ये mc² आइंस्टीन समीकरण। तो यहाँ पे जो है एनर्जी का मेन मान भी जो है आपका जूल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग 63 नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। 64 नंबर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि रबी की फसल है। जो रबी की फसल होती है, इसमें रबी की फसल एक खरीफ की फसल होता है और एक जायद की फसल। तो इसमें जो रबी की फसल, इसमें कौन सा है? मक्का है, ज्वार है, बाजरा है या चना है? तो चना जो होता है ये रबी की फसल होता है, लेकिन मक्का, ज्वार, बाजरा ये सभी जो है खरीफ की फसलें होती है। खरीफ की फसल, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसके आगे देखते हैं। 65 नंबर में दिया है कि किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। गति के कारण, यहाँ पे देख सकते हैं कोई वस्तु हो गया उसमें गति के कारण जो है कार्य करने की क्षमता को जो है क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं या स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं या विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि जो गतिज ऊर्जा होता है, कोई वस्तु है उसमें गति के कारण जो ऊर्जा होती है, गति के कारण, गति के कारण। तो गति जो है किसी वस्तु में गति कब उत्पन्न होती है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये गतिज ऊर्जा हो गया। और उसके बाद में एक होता है स्थिति के कारण। तो स्थिति के कारण अगर बात करेंगे तो इसका U बराबर होगा mgh। अब यहाँ पे गति के कारण तो इसमें जो है वेग, यहाँ पे वेलोसिटी रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो है वेलोसिटी नहीं है स्थितिज ऊर्जा में, ठीक है। इसमें जो है एक किसी इस विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा जो है किसी वस्तु में रहती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। लेकिन गतिज ऊर्जा जो होती है किसी गति के कारण होती है, ठीक है। तो इसमें जो है गति ऊर्जा आपका ये सही हो जाएगा, के बराबर हाफ
mv² होता है। और उसके बाद में हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो ये पोटेंशियल एनर्जी होता है। P बराबर या U बराबर आपका होगा mgh। तो यहाँ पे सूत्र भी जो है आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद में 66 नंबर की अगर हम बात करें, यांत्रिक लाभ जो होता है, यांत्रिक लाभ होता है यहाँ पे W मल्टीप्लाई एफ या W/F, W+F या W-F। तो जो यांत्रिक लाभ होता है ये W/F यहाँ पे दिया है, W/F के बराबर होता है। ठीक है, यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ मतलब मैकेनिकल एडवांटेज, एक यांत्रिक प्रणाली के द्वारा जो है कार्य करने के लिए प्रयुक्त बल और लोड के बीच का जो है अनुपात को दर्शाता है, जो यांत्रिक लाभ होता है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 67 नंबर में दिया है कि सरल मशीन है, मोटरसाइकिल है, सिलाई मशीन है, घिरनी है या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो है ये मोटरसाइकिल जो ये कॉम्प्लेक्स मशीन हो जाएगा, यानी सरल एक कठिन होता है, यानी कॉम्प्लेक्स मशीन हो जाएगा ये। और उसके बाद में सिलाई मशीन भी जो है आपका ये कॉम्प्लेक्स मशीन हो जाएगा। उसके बाद में घिरनी की बात करें तो ये सिंपल मशीन हो जाएगा, सिंपल मशीन। तो इस प्रकार से यहाँ पे अगर सरल मशीन पूछा गया है तो आपका ये घिरनी जो होता है, घिरनी सरल मशीन के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद में इसके आगे हम लोग देखते हैं 68 नंबर में दिया है कि वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है, कम होता है, अधिक होता है, नहीं होता है या समान रूप से होता है। तो वृक्षारोपण से जो है भूमि का कटाव जो है कम हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में 69 नंबर में दिया है कि बलुआ दोमन मिट्टी में जो रेत की मात्रा होती है ये कितने प्रतिशत होती है, 60 से 80% या 50 से 60%, 60% से कम या 60% से अधिक। तो बलुआ दोमन मिट्टी जो होती है इसमें जो रेत होता है ये 60 से जो है 80% के बीच होता है। ठीक है, 60 से 80% के बीच पाया जाता है। 70 नंबर में दिया है कि हैरो खेत से निकालने के काम आता है, यानी जो हैरो होता है वो खेत से क्या निकालने के काम आता है। ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि खरपतवार, मिट्टी, पानी या उपयुक्त सभी। तो जो खरपतवार होता है ये हैरो के द्वारा निकाला जाता है खेतों से। 71 नंबर में दिया है कि डिबलर से जो है बुआई नहीं होती है। जो डिबलर होता है इसके द्वारा बुआई नहीं होती है गेहूं की, चने की, धान की या बाजरे की। तो अगर हम बात करें जो डिबलर होता है, डिबलर का प्रयोग मुख्य रूप से जो है बीज बोने के लिए किया जाता है, लेकिन यह जो है धान की बुवाई के लिए जो है इसका उपयोग नहीं किया जाता है। जो धान होता है इसकी बुवाई में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है डिबलर का। उसके बाद में यहाँ पे 72 नंबर में दिया है कि सिंचाई की कटाव पानी विधि है, अपलावन या प्रवाह विधि, कूड़ विधि या क्वारी विधि या छिड़का विधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये अपलावन या प्रवाह विधि के नाम से जानते हैं। जो सिंचाई की कटाऊ पानी विधि होती है इसे अपलावन या प्रवाह विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद में इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पे माँ का सा मतलब एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो है मास का है। ठीक है। और ये किलोग्राम। उसके बाद में ये सेकंड हो जाएगा, ये मीटर होगा, मीटर। ठीक है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ये आप लोग जो है एक बात ध्यान रखिएगा कि एसआई मात्रक में, सीजीएस मात्रक में और एमकेएस मात्रक में ये जो टाइम होता है, समय का मात्रक जो है हमेशा सेकंड ही रहता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दो जो समय होता है ये किसी भी पद्धति में चेंज नहीं होता है। तो एमकेएस पद्धति में जो है कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है या मीटर होता है, जूल होता है या न्यूटन प्लस मीटर होता है। तो जो एमकेएस पद्धति में कार्य की मात्रक की अगर हम बात करें तो इसमें जो है जूल होता है कार्य का मात्रक। उसके बाद में कार्य है, कार्य जो होता है ये क्या है। ठीक है। तो कार्य एक जो है सदिश राशि होता है। कार्य को हम लोग जो है किस प्रकार से लिखते हैं, कार्य जो होता है W बराबर एफ वेक्टर डॉट डी कास थीटा। यहाँ पे एफ क्या है, ये जो है बल है, ये आपका फोर्स है। और यहाँ पे एफ इंटू डी, डी आपका डिस्प्लेसमेंट।
ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे थीटा की अगर बात करें तो ये जो है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये जो है बल और विस्थापन के बीच का जो है ये कोण होता है। तो कार्य आपका जो है ये सदिश राशि होता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। 75 नंबर में दिया है कि ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होता है। जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होता है, किलोग्राम, केल्विन, जूल या इनमें से कोई नहीं। तो जूल होता है, ये ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में होता है। 76 नंबर में दिया है कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। जो यांत्रिक ऊर्जा होता है ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, 2 प्रकार का, 4 प्रकार का या 6 प्रकार का। तो यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सा ऊर्जा होता है, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और दूसरा आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। इसको जो है पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इसका सूत्र होता है U बराबर mgh, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का आपका हो जाएगा K बराबर हाफ mv²। इस स्थिति ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण उसमें जो ये ऊर्जा जो है निहित होती है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। लेकिन गतिज ऊर्जा की बात करें तो उस वस्तु में जो है किसी वस्तु की विशेष गति के कारण जो ऊर्जा जो है उसमें निहित रहती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा जो होता है मुख्य रूप से जो है 2 प्रकार का होता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ 77 नंबर में दिया है कि ऊर्जा की प्रमुख स्रोत क्या होता है जिससे ऊर्जा प्राप्त होता है। चिमनी हो गया, सूर्य हो गया, या लालटेन हो गया, या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य होता है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन थोड़ा गलत है कि ऊर्जा की प्रमुख स्रोत क्या होता है। ऊर्जा की जो है प्राकृतिक, यहाँ पे लिख दीजिए, प्राकृतिक प्रमुख स्रोत क्या होता है, ठीक है। क्योंकि सूर्य के द्वारा में प्राकृतिक रूप से जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है सूर्य भी सूर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 78 नंबर में दिया हुआ है कि 1 जूल जो होता है ये होता है। तो 1 जूल बराबर क्या होता है, W बराबर F इंटू डी होता है। F को अगर 1 न्यूटन मानते हैं, 1 न्यूटन यहाँ पे, और जो D है इसे हम 1 मीटर यानी डिस्प्लेसमेंट को 1 मीटर मानते हैं, तो हमको 1 जूल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से 1 जूल उसे कहते हैं, ठीक है। यानी 1 जूल उसे कहते हैं जब 1 मीटर की दूरी तय करने के लिए जो है किया गया कार्य 1 जूल होता है। तो इसमें जो है कौन सा सही होगा, 1 न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ पे देख सकते हैं 1 मीटर, या यहाँ प्लस है, केवल साइन आपको देखना है, प्लस हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे जो है न्यूटन इंटू मीटर, यहाँ पे माइनस है, इसको सही कर लीजिए। उसके बाद में 1 मीटर इंटू सेकेंड, तो सेकंड की यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, तो न्यूटन हो जाएगा और 1 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। एक जूल जो होता है 1 न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होता है। उसके बाद में 79 नंबर में दिया है कि नियमित खाद्य के प्रयोग से होता है। जो नियमित यानी लगातार खाद का प्रयोग हम करते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है, उपज की वृद्धि होती है, या मिट्टी की वृद्धि होती है, पानी की वृद्धि होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो नियमित नियमित खाद के प्रयोग से जो होता है ये उपज की जो है वृद्धि होती है। उसके बाद में यहाँ पे 80 नंबर में दिया है कि जो चिमटा होता है यह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का, या एक मशीन होता है। तो चिमटा की बात करें तो इसके बारे में हम लोग जो है पहले ही बात कर चुके हैं, पहले बहुत क्वेश्चन आया था। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के। तो इसमें चिमटा की अगर बात करें तो चिमटा जो होता है आपका ये तृतीय श्रेणी के जो है उत्तोलक के अंतर्गत आता है, ठीक है।
उसके बाद में 81 नंबर में दिया है कि पुनः प्राप्त होने वाला ऊर्जा का स्रोत है, जिसको हम जो है दोबारा जो है प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पुनः प्राप्त करने वाला नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। स्रोत यहाँ पे पूछा गया है ज्वार ज्वार भाटा की ऊर्जा या प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ज्वार भाटा की जो ऊर्जा होती है इसको जो है पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो है स्रोत प्राकृतिक स्रोत से आती है, जो पुनः समय समय पर उपलब्ध होती है। जैसे आपका हो गया ज्वार भाटा हो जाएगा, और उसके बाद में इसमें इसके साथ अगर बात करें तो सौर ऊर्जा हो जाएगा, सौर ऊर्जा, और इसके साथ साथ जो है पवन ऊर्जा हो जाएगा। तो इसमें से कोई भी आए तो जो है सही हो जाएगा। ज्वार भाटा की ऊर्जा जो है समुद्र के ज्वार भाटा के कारण उत्पन्न होती है, जो एक नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आती है। अगर आपसे नवीकरणीय स्रोत पूछ ले तो इतना जो है आप लोग याद रखिएगा, ये नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग इसके आगे देखते हैं। 82 नंबर में दिया है कि पुनः प्राप्त ना होने वाली अनवीकरणीय ऊर्जा होती है, जिसको मतलब प्राप्त नहीं किया जा सकता है दोबारा, उसको अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। तो कोयले की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या बहते हुए पानी की ऊर्जा। तो जो कोयले की ऊर्जा होती है एक बार समाप्त होने पर जो है इसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे कोयले की ऊर्जा एक महत्वपूर्ण ऊर्जा होती है, लेकिन यह जो है नवीकरणीय ऊर्जा नहीं होती है, अनवीकरणीय ऊर्जा होती है। ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे 43 नंबर की बात करते हैं कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। जो सौर ऊर्जा होती है इसको सीधे जो है विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जा सकता है? सोलर कुकर द्वारा, या सौर जल उष्मक द्वारा, या सौर भट्ठी द्वारा, या सौर सेल द्वारा। तो इसको जो सोलर सेल होता है उसके द्वारा जो है सौर ऊर्जा को इस प्रकार से आपका ये सूर्य हो गया, यहाँ पे आपका सोलर पैनल है। तो सौर ऊर्जा ये हो गया आपका प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, या इसी को कहते हैं सौर ऊर्जा। ठीक है। इसको जो है हम लोग विद्युत ऊर्जा, यहाँ पे अगर हम बैटरी लगा दें, यहाँ पे आपका ये बैटरी लग गया। ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट जो है सौर सेल के द्वारा जो है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में जो है चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 84 नंबर में क्या दिया हुआ है कि जल में घुलनशील विटामिन होता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जी जो एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन, और एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन ट्रिक याद कर लीजिए, KEDA। यहाँ पे विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। इसके अलावा जो बचता है आपका बी हो गया और सी हो गया, ये दोनों विटामिन जो है जल में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पे जो है वसा में यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन पूछा गया है, तो बी और सी, यहाँ भी विटामिन बी है, विटामिन बी सी है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन अगर यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। ये जो विटामिन ए होता है ये वसा में घुलनशील होता है, और यहाँ विटामिन डी भी जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका विटामिन बी और विटामिन सी दोनों सही हो जाएगा। उसके बाद में 85 नंबर में क्या दिया है कि दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक होती है। दांत को मजबूती करने के लिए जो है किस किस, यहाँ पे जो मिनरल दिया है किस किस की आवश्यकता होती है? फास्फोरस की, कैल्शियम की, या कैल्शियम तथा फास्फोरस की, या कोई नहीं। तो इसमें जो है कैल्शियम के साथ साथ जो है आपको फास्फोरस की भी जो है आवश्यकता होती है दांतों को मजबूत करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो है सा आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हम अगर बात करें 86 नंबर की, तो 86 नंबर में क्या दिया है कि पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है। जो पैकेट का दूध होता है पैक होके आता है, इसको किस प्रकार से जो है कंजर्व किया जाता है? रसायनों द्वारा, या हिमीकरण द्वारा, पाश्चुरीकरण द्वारा, या किण्वन द्वारा। तो जो पाश्चुरीकरण होता है इसके द्वारा जो है पैकेट का दूध जो है संरक्षित किया जाता है। 87 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। कोई भी परमाणु हो गया उसका जो है समस्त द्रव्यमान जो है कहाँ पर निहित होता है? जैसे कि मान लो कि ये आपकी परमाणु संरचना हो गया, और इसमें जो है
इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि परमाणु के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर जो है इस प्रकार से घूमता रहता है, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपका इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। अगर हम बात करें इसके नाभिक की, तो इसमें नाभिक में जो है प्रोटॉन रहता है और इसके साथ साथ जो है जो न्यूट्रॉन रहता है। तो यहाँ पे नाभिक मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु का समस्त द्रव्यमान जो है निहित होता है यहाँ पे। आप लोग पढ़े होंगे कि जो ये परमाणु होता है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में जो है अ, निहित रहता है। तो नाभिक में निहित रहता है मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, अगर हम इसका योग कर दें, इसका अगर योग कर दें तो हमको जो है परमाणु का द्रव्यमान मिल जाएगा। परमाणु का द्रव्यमान ठीक प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है कि प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ये नाभिक के चारों ओर घूमता है। और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ प्रोटॉन है तो केवल प्रोटॉन भी नहीं मान सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन का योग जब हम करेंगे तो वहां पे परमाणु का जो है समस्त द्रव्यमान जो है हमको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में इसके आगे हम बात करते हैं 88 नंबर की। 88 नंबर में दिया है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित जो परमाणु क्रमांक होता है आपका ए बराबर जेड प्लस एन होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक बराबर होता है तो ए माइनस जेड यहाँ पे हो जाएगा जेड। इस प्रकार से यहाँ पे परमाणु क्रमांक मतलब जेड, जेड का मान जो है ए माइनस एन होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे। तो न्यूट्रॉनों की संख्या के और एक क्या होता है कि जेड बराबर पी बराबर ई होता है। जो परमाणु क्रमांक होता है ये प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के जो है बराबर होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से पूछा गया है यहाँ पे कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो जेड होता है वो किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे जेड जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दोनों के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या के जो है बराबर होगा। उसके बाद में 89 नंबर में हम लोग बात करते हैं। यहाँ दिया है कि निम्न में से सरल मशीन है कौन सा जो है जो सरल मशीन है। तो सरल मशीन के अंतर्गत यहाँ पे देख सकते हैं पहिया हो गया, घिरनी हो गया, पेच हो गया, ये सभी। तो ये जो तीनों है ये तीनों जो है सरल मशीन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये सभी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद में इसके आगे हम लोग बात करते हैं 90 नंबर में कि दिया है सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक होता है। जो सीढ़ी होता है ये किस प्रकार का उत्तोलक होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो सीढ़ी जो होता है ये आपका प्लेन सरफेस होता है और ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। अगर प्लेन सरफेस दे दिया तो वहां भी वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगर तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की बात नहीं करेगा, प्लेन सरफेस देगा तो प्लेन सरफेस सही होगा। और अगर इस प्रकार से देगा प्रथम द्वितीय तृतीय तो तृतीय प्रकार के उत्तोलक होता है। उसके बाद में 91 नंबर की हम बात करें, यहाँ पे दिया है कि अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम्स होता है। जो अमाशय में एंजाइम्स पाया जाता है वो कौन सा होता है, टाइलिन होता है या म्यूसिन होता है या पेप्सिन होता है या ट्रिप्सिन होता है। तो जो आपके अमाशय में पाया जाता है, अमाशय में पाए जाने वाला जो पेप्सिन नामक एंजाइम्स जो है आपके अमाशय में पाया जाता है, ठीक है। अमाशय में जो है पेप्सिन नामक एंजाइम्स पाया जाता है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। इसके द्वारा जो है प्रोटीन का पाचन होता है वो, और यह एंजाइम्स अम्लीय वातावरण में सक्रिय रहता है। उसके बाद में यहाँ पे 92 नंबर की हम बात करें तो 92 में दिया हुआ है कि शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन्स होता है। जो शर्करा का जो है नियमन करता है, पैराथार्मोन या गैस्ट्रीन या इंसुलिन या कीटो जैविक। तो इंसुलिन जो होता है ये शर्करा को जो है नियमन करने वाला सहायक हार्मोन्स होता है। उसके बाद में हम जो है 93 नंबर की बात करते हैं, कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन होगा पैराथार्मोन हो गया, डायबिटीज जो जैवनिक हो गया, उसके बाद में रेनिन हो गया या पेप्सिन हो गया। तो आपका पैराथार्मोन जो होता है ये कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का जो है कार्य करता है। उसके बाद में 94 नंबर हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित
परिवर्तन है? दूध का फटना, मोम का पिघलना या मोमबत्ती का जलना या सब्जी का पकना? तो इसका जो राइट आंसर होगा मोम का पिघलना। प्रत्यावर्ती परिवर्तन का मतलब ये होता है कि फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज जो कि होता है भौतिक परिवर्तन। इसमें क्या होता है भौतिक परिवर्तन में? केवल स्टेट जो है, स्टेट आपका केवल चेंज होता है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पे जो मोमबत्ती का पिघलना होता है, मान लो कि यहाँ पे मोमबत्ती है, इस प्रकार से मोमबत्ती है, जब ये पिघलेगा तो इसको दोबारा जो है हम लोग मोमबत्ती में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए यह जो है रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यानी प्रत्यावर्तित परिवर्तन होता है। 95 नंबर की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है? यहाँ पे दिया है कि केमिकल चेंज किसमें जो है होता है। कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, कोयला है उसको पीसकर जो है पाउडर बनाते हैं, या कागज के बड़े बड़े टुकड़ों को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, तो ये आपका फिजिकल चेंज हो जाएगा। कागज का जलना और कांच की बोतल को टूटना। ऐसे मान लो कि एक बोतल है, इस प्रकार से जो है बोतल यहाँ पे बना हुआ है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम तोड़ देते हैं तो ये भी जो है आपका जो एक होता है रिवर्सिबल, एक इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस ये हो जाएगा, क्योंकि अगर ये टूट गया है तो दोबारा हम इसको उसी रूम में बना नहीं सकते हैं, ठीक है, यानी गला के बनाएंगे। लेकिन अगर कागज का जलना की बात करें तो कागज जब जल गया तो ये आपको राख प्राप्त होगा। तो कागज का जलना जो है एक ये केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद में 96 नंबर में दिया हुआ है कि ज्वालामुखी का फूटना, जो ज्वालामुखी का फूटना जो है क्या कहलाता है? मंद परिवर्तन होता है जब ज्वालामुखी फूटता है, या अनुकूल परिवर्तन होता है, प्रत्यावर्तित परिवर्तन होता है, या अनियमित परिवर्तन होता है। तो ज्वालामुखी का फूटना जो है अनियमित परिवर्तन होता है, यानी लगातार नहीं होता है, कभी भी हो सकता है। 97 नंबर में दिया है कि परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, 2022 में ये क्वेश्चन है। तो आपका ये परमाणु हो गया, परमाणु की संरचना हो गया। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। यहाँ पे पूछा है कि नाभिक में क्या क्या है, तो प्रोटॉन हो गया और उसके साथ साथ जो है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आ सही हो जाएगा। उसके बाद में इसके आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है निष्क्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो निष्क्रिय गैस यहाँ पे इनर्ट इनर्ट गैस की बात कर रहा है। तो इनर्ट गैस का क्या होता है, इसमें जो लास्ट कोश होता है, लास्ट सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन, या हीलियम केवल एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसमें जो है आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है लास्ट कोश में, जो कि अस्थायी होता है। इसके अलावा सब में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होने की आवश्यकता है लास्ट कोश में। तो इसमें कौन सा लास्ट कोश है? लास्ट कोश ये बाहरी कोश होता है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें, इसके आगे बात करें जो 99 होता है, अगर आप लोग यहाँ पे अगर एक चीज और बता दें कि निष्क्रिय गैस जो इनर्ट गैस होती है, इसके नाम को अगर पूछ लिया जाए तो इसका जो टिरिक होता है हीनिया, हीनिया क्रिजीरे। इसमें बात करें तो ये हीलियम हो गया, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ठीक है। ये 6 जो होता है, ये 6 के अलावा भी होता है, लेकिन इसको जो है इनर्ट गैस, निष्क्रिय गैस माना जाता है। ये जो है किसी से रिएक्शन नहीं करता है। उसके बाद में 99 नंबर में दिया हुआ है कि परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है। जो परमाणु द्रव्यमान होता है मास, उसका जो है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो है कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन 16 या नाइट्रोजन होता है। तो परमाणु का जो है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो होता है ये कार्बन 12 को जो है माना जाता है। परमाणु द्रव्यमान के लिए जो है कार्बन 12 का प्रयोग किया जाता है, जो एक मानक है। इसका द्रव्यमान जो है 12 एटॉमिक मास यूनिट के जो है बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद में हम 100 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र होता है। तो इसमें से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कौन सा सूत्र होता है? CaOH हाफ होल ट्वाइस, या Ca2
OH, CaOH ऑफ होल थ्री थ्राइस या CaOH। तो यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये CaOH ऑफ होल ट्वाइस, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र सही हो जाएगा। उसके बाद में दिया है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है या पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है या नया पदार्थ बन जाता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर हम बात करें भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं में जो है परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता, जो अणु रहता है केवल स्टेट इसमें जो है स्टेट चेंज होता है। ठीक है, अगर जैसे सॉलिड में है तो ये लिक्विड हो जाएगा, यानी जो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों अवस्थाएं होती है उसी में जो है ये चेंज होता है। उसके बाद में इसके आगे हम लोग अगर बात करें यहाँ पे तो इस प्रकार से हम 110 101 तक जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद में यहाँ पे आपका ये आंसर की दिया हुआ है। ठीक है, PDF प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को PDF इसका प्राप्त हो जाएगा। तो 101 क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल समाप्त कर चुके हैं। और अभी तक चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें इसके PDF की, तो PDF आप सभी लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है प्राप्त हो जाएगा, वहां से आप लोग जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF इस क्लास का। और इसका कंप्लीट पढ़ना चाहें तो आप लोग जो है ये एग्जाम रद्द बैच हमने स्टार्ट किया था, उसमें जो है साइंस का अधिकतर वहाँ पे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं। ये 2016 से लेकर 2023 तक के जो है प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बिल्कुल। ठीक है, संपूर्ण पेपर को यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, अतलग उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है हल कर चुके हैं। इसका PDF आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा, वहाँ पे जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा है तो उसका फीडबैक जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग इसके आगे जो है अतलग उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।